इन लोग के लालू यादव ने पूरी तरीके से ठगा है पिछले 30 वर्ष में। लोग के जीवन सुधरे, दल हारे जीते चाहे कोई जीते कोई हारे। देश में सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य कौन? बिहार। प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन, बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम लोग बात कर रहे हैं समय से संवाद कार्यक्रम में एक खास मेहमान के साथ बात करेंगे और ये खास मेहमान है प्रशांत किशोर जी। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के परिचय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो भारत और भारत से बाहर इनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में हुई है और पिछले मुझे लगता है 1.5 दशक से इनकी चुनाव से जुड़ी और पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ी जो रणनीति है, जो इनका पूरा प्रबंधन है, वो सुर्खियों में रहा है। हम बात करें 2011 जब ये गुजरात में जाते हैं और वहाँ की सरकार, तत्कालीन सरकार के लिए चुनाव प्रबंधन और पूरी रणनीति बनाते हैं और वो सरकार फिर सत्ता में आती है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, वहाँ पर इन्होंने प्रबंधन किया। टीएमसी का हम जिक्र करना चाहेंगे। फिर बिहार में जदयू के लिए 2015 में इन्होंने चुनाव प्रबंधन में एक तरह से ड्राइव किया। वो जो ड्राइविंग सीट है उस पर ये पंजाब में भी इन्होंने चुनाव प्रबंधन को एक दिशा दी थी। तो प्रशांत किशोर जी की भूमिका को लेकर और प्रशांत किशोर अचानक प्रोफेशनल लाइफ से राजनीति के आंगन में कैसे उतरे, क्या प्रक्रिया रही, इन सब चीजों पर बात करेंगे। लेकिन मित्रों, खास बात यह है कि प्रशांत किशोर जी को आज तक हम लोग अंग्रेजी अथवा हिंदी में बात करते हुए सुने हैं, लेकिन प्रभात खबर के स्टूडियो में आज हम बात करेंगे उनसे भोजपुरी में। तो प्रशांत जी, बहुत स्वागत बा प्रभात खबर के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। हमार जिज्ञासा ये बा और आम लोग के भी कि राउर पढ़ाई लिखाई स्कूल कहाँ भइल, स्कूल के बाद कहाँ फिर आगे के पढ़ाई लिखाई भइल? तो बात पर रोज बातचीत में हमने के बताते बानी जा कि बाबूजी डॉक्टर रहने जा जी, तो बक्सर में सरकारी डॉक्टर रहन तो कई जगह पोस्टिंग रहे, जहाँ जी, पोस्टिंग रहे उजे सरकार उजे पढ़ाई भइल। जैसे बहुत जब हम छोट रही तो बाबूजी वगैरह शाहपुर में रही। अच्छा। शाहपुर में मिशन स्कूल में पढ़ाई पढ़ने जा। अच्छा। फिर बाबूजी के ट्रांसफर हो गई तो जौन विद्यालय रहे उजा पढ़ाई भइल। 10वां के पढ़ाई सरकारी स्कूल से भइल 10वां तक। ओकरा बाद हम जब हम 10वां की पढ़ाई करते रही तो 10वां में रही तो बक्सर में रही। ओकरा बाद आगे नहीं जा साइंस कॉलेज में। अच्छा, पटना साइंस कॉलेज में आए। फिर पटना साइंस कॉलेज के आगे जो बिहार के सामान्य लेखन के जिंदगी होला कि जैसे रवा दिल्ली जाई, दिल्ली के बाद फिर आगे जाई, वैसे पढ़ाई आगे धीरे पब्लिक हेल्थ के पढ़ाई पढ़नी और कहीं आईआईटी में नहीं गई। आईआईटी और आईएम सब कहीं नहीं गई। पब्लिक हेल्थ के पढ़ाई पढ़नी और ओकरा बाद हम यूनाइटेड नेशंस में चल गई जी, संयुक्त राष्ट्र संघ में। जी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते हुए ही मौका मिलल बिहार आवे के वापस। तो बिहार में हम वापस आईनी 2003-04 में। और जब पल्स पोलियो के प्रोग्राम चलते रहे तो यूएन में 2-2.5 साल काम करनी। फिर से वापस दिल्ली चल गई। फिर दिल्ली से बाहर इंटरनेशनल कैडर में हो गई नौकरी, तो जा गई। फिर 4 बरस अफ्रीका में रहनी। 2011 में वापस लौट गई भारत। हाँ, 2012 ऐनी आज समझी कि नियति ले आई वापस। मोदी जी से मुलाकात भइल। मैंने कैसे का भइल? चूंकि रुआ नौकरी करत रही ऑलरेडी, जीवन सेटल रहे, तो फिर रुआ भारत नहीं 2011 में फिर मतलब ऐसा बा कि थोड़ा बहुत मानसिक क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं जी, कि जीवन में कुछ और बेहतर करना, कुछ समझने का प्रयास करना, थोड़ा बहुत रहा है हमेशा से। तो जब अफ्रीका में रही तब ऐसा लागत रहे कि मतलब जौन परिस्थिति हो जा देखनी अफ्रीका में, तो लागल कि भाई एकरो से ज्यादा खराब स्थिति में देश में कई हिस्सा में हमने के अपना देश में भी एकरो से ज्यादा खराब हिस्सा में हमने के कहले जा सब सहारन अफ्रीका में बड़ा गरीबी बा, बड़ा कष्ट बा। लेकिन जब वो रह के काम करनी तो देखनी कि भाई एकरो से ज्यादा खराब
बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई इलाका ऐसा है जो कि अफ्रीका से भी ज़्यादा खराब है। तो हमको वापस आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, मन में बात था, लेकिन आए उसके वजह से नहीं। जे अफ्रीका में रही तो एगो दौरान में एगो घटना भइल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो माल न्यूट्रिशन पर, कुपोषण पर एगो पुस्तक के विमोचन करत रहन, जौना में विमोचन करते समय उन्होंने कहा कि माल न्यूट्रिशन देश के लिए बहुत शर्म की बात है। जी, ये छपा उस समय सब अखबार में छपल रहे, हमरा ध्यान बटे। हाँ, तो वो बयान के और वो पुस्तक जो विमोचित कैले रहन, ओकरे के देख के हम ओकर एगो काउंटर आर्गुमेंट लिखनी, एगो पेपर में, जोना में लिखनी कि माल न्यूट्रिशन इज द शेम फॉर इंडिया, not because in 200 poor districts malnutrition situation is bad, but because in rich high growth states and districts also malnutrition is the only problem जिसपे की कोई तरक्की नहीं हुई है, जिसपे सफलता नहीं मिली है। और कुपोषण की समस्या ऐसा देश में है कि जैसे मान लीजिए बेरोजगारी बिहार में ज्यादा बा, गुजरात में कम हुई, बिहार से पलायन ज्यादा बा, कर्नाटक में कम पलायन हुई, लेकिन कुपोषण की समस्या जितना बिहार में बा इतना गुजरातों में बा। इसलिए हमने वो कहा कि इसलिए ये देश के लिए बहुत चिंता का कारण है, और उसका पूरा पेपर में उसका साइंटिफिक चीज लिखे और उसमें एनालिसिस करके हमने बताया कि जो देश के 4 सबसे धनी और हाई ग्रोथ स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक, उन 4 राज्यों में भी माल न्यूट्रिशन पर उस तरह की सफलता नहीं मिली है जितना दूसरे जगह मिली है जी। और उन 4 राज्य में भी सबसे निचला स्थान पर गुजरात जी। तो पेपर जब लिख के भेजनी होगी के प्राइम मिनिस्टर के ही ऑफिस में, लेकिन के पेपर लिख के भेजब तो के ही प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में कोई पूछी थोड़े होता, ऐसे ही अपन पढ़ल हुई। लेकिन हमरा लगा था कि वजह से वो पेपर के वो 4 राज्य में भेजल गई, कोई फॉरवर्ड कर दिले नॉर्मल कि भाई जेकर राज्य के नाम होगा, कोई रूटीन मेल में फॉरवर्ड किया गया होगा। अच्छा, उन 4 राज्यों जी, को जी। और मोदी जी के ऑफिस का आप काबिलियत कह लीजिए या जो भी वजह हो, सिंसियरिटी कह लीजिए, या उनके ध्यान में आया, या ऊपर वाले की नियति जो हम कह रहे हैं कि उनके ऑफिस से ये फोन किया गया कि भाई आप कौन व्यक्ति हैं, क्या काहे लिखे हैं। ये भी संभव है कि अगर मोदी जी अपन ब्रांड गुजरात मॉडल बनत रहे तो लोग लागल हो कि भाई कौन आदमी बा जो गुजरात के शिकायत एक तरह से लिखल रहे में, तो अगर संपर्क वो लोग कैलस। अच्छा, और ये मार्च 2011 में जी, फरवरी मार्च 2011 में, ओकरा बाद करीब फिर बुलावल गए हमरा के, आईनी हम मिले मोदी जी से। तब इतना ना हमने के राजनीति से कोई लेना देना रहे, ना कोई जानते नहीं कि भाई मोदी जी बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री हैं, सब जानते थे, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं था राजनीति के बारे में। तो आए, वहां मिले मोदी जी से, हमको लगता है मई जून में मिले होंगे, भेंट भइल गांधीनगर में भेंट भइल जी। भेंट भइल तो मोदी जी से लंबा, मतलब हमरा के 5 मिनट के समय दिहल गेल रहे, लेकिन करीब 1 घंटा बैठ नहीं जाए। अच्छा, हाँ, विधानसभा के अगर सत्र चलते रहे, हमरा एकदम याद बा। तो विधानसभा के कार्यालय में मिलल रही, जब मोदी जी के जो ऑफिस रहे विधानसभा में, वही मिलल रही। तो बतावल गए हमरा के कि 10 मिनट मिलेंगे जी। तो लेकिन 45 मिनट 50 मिनट हम लोग बैठे। अगर नेट यह बात निकल के कहलन कि भाई तो इतना आप सब लिखे हैं, ज्ञान आपको है, तो ये शिकायत करने के बजाय आइए यहाँ पर मदद कीजिए हम लोग का। तो हम कहने कि सर हम तो नौकरी करने वाले आदमी हैं और पैसा वैसा ज़्यादा मिलत रहे होगी, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में रहो, नहीं ठीक ठाक जगह पे तो टैक्स फ्री नौकरी और सब एक जीवन से शैली हो जाती है, देश विदेश घूमे, आना जाना, काम दाम। लेकिन बातचीत के क्रम वजह से शुरू भई, और 6 महीना, अगला 6-8 महीना में 3-4 बार भेंट मुलाकात भई, कुछ हमरा ओर से भी सुझाव, कुछ उनका ओर से भी बात। तो बाद में हमने के तय कहीं जाके हम नौकरी छोड़ के आ जाए जी। आइला के बाद पार्टी ना ज्वाइन करब, उनका सरकार में ना रह, व्यक्तिगत तौर पर सीधे उनके साथ काम करेंगे। अच्छा, तो हम दिसंबर 2011 में गुजरात पहुंचे, 2 दिसंबर 2011 को, और तब से उन्हीं के साथ रहे, कोई भूमिका औपचारिक तौर पर नहीं लिए, उन्हीं के साथ रहे।
उन्हीं के यहाँ ऑफिस में बैठ कर। तो आपकी टीम, अपन टीम कब बने? कोई टीम हम ना रहे, अकेले अकेला काम शुरू किए। अच्छा। और धीरे धीरे ऐसा आदमी के लाके अलन, चुनाव के प्रबंधन कैलन, ये सब बात नहीं है। अच्छा। धीरे धीरे वो तो चुनाव प्रबंधन करके तो कोनो चीजें ना होते रहे। बिल्कुल वही तो, तो धारा ही नया बना है, धारा ही बिल्कुल नया बनल, और ऐसा का कोनो कंसेप्ट भी ना रहे। और साथ में एक तरह से कहिए कि राजनीतिक सहयोगी के तौर पर काम करे शुरू कैल आदमी, और फिर एक एक स्टेप करके कि भैया कम्युनिकेशन कैसे कल जाए। और यो नहीं है कि हमारा कोनो बहुत पहले से जानकारी रहे, जैसे जैसे करते गए नहीं, जैसे जैसे मौका मिलल वैसे वैसे मोदी जी अपॉर्चुनिटी बढ़ाते गए, जो ना कि करत करत अभ्यास। हाँ, मतलब दोनों बात बा कि जो काम भी वो दिए उसको ईमानदारी से करने का कोशिश किए, और कह सकता नहीं अब कि वो दूसरे से बेहतर किए होंगे तभी अच्छा लगा होगा। तब मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ता गया काम का, धीरे 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 बहुत बड़ा हो गया कि मतलब पूरा ही जो काम है पीछे बैक ऑफिस का लीजिए तो करने लगा। वो अमित शाह जी ओगरी ना रहन गुजरात में। अच्छा। कैसे कि अमित शाह के ओगरी कोर्ट के आदेश रहे कि गुजरात में इंटर नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारा जो काम है पीछे का वो सारा काम हम धीरे धीरे हमारे पास आ गया। तो पहला चुनाव जो आप 2012 के जो विधानसभा के चुनाव रहे, ओकरा बारे में ही कहल जात रहे कि 12 के चुनाव अगर मोदी जीत जिहन तो प्रधानमंत्री बनिहन, आ ना जीतिहन तो करियर खत्म हो जाए। तो बड़ा क्रूशियल चुनाव रहे। और इबिर के दर्शक के बताओ चाहते हैं कि 12 में मोदी जी की स्थिति वहाँ इतना आसान ना रहे, विधानसभा चुनाव में इतना आसान ना रहे, कड़ा लड़ाई रहे, तीसरा टर्म रहे और थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी रहे, और कांग्रेस वहाँ 60-62 सीट लेकर भी आया, लेकिन हम लोग जीत गए। तो जीते तो वहां से यात्रा शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब बात हुई कि भाई एक से आगे जब चले के बाद विधानसभा के आगे जब चलना है, तो ये तो बात नहीं था कि मोदी जी कोई प्रधानमंत्री का फेस तो नहीं थे उस समय। तब तो आडवाणी जी थे, तब तो दूसरे पार्टी के भी बहुत संघर्ष इंटरनल रहे। आज ना आदमी कहता कि मोदी जी रहन, हम जानता नहीं, चाहे गहराई से उस समय के अध्ययन कैले बा, ओकरा मालूम बा कि कई लोग रहे, इतना आसान ना है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके उसको बनाने करने में हम लोग सब लोग के प्रयास से सब लोग उसमें कंधा लगाए, धीरे धीरे बात बनती गई। और जब काम बढ़ा तो ये बात हुआ कि और आदमी जरूरत है, तो हमारे साथ 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी जुड़ता चला गया, और फिर वो एक बड़ा स्वरूप उसका हो गया। तो उसको एक प्रोफेशनल, मतलब जब ये भी नहीं कि कोनो कंपनी बनावल जाए कि क्या के लिए सब ना रहे भाई, क्या मान ली 20 गो आदमी आ गए तो 20 आदमी के रहे के बाद फ्लैट में, तो फ्लैट वाला कहता भाई केकरा नाम पर रेंट के एग्रीमेंट हुई, तो ओकरे भइल के चलो एगो नाम रख दिया जाओ, एगो फॉर्म बना दिया जाओ जना नाम से कि एग्रीमेंट हो जाओ, टिकट के पेमेंट हो जाओ, इस तरह की जो बात है। तो उसी तरह से उसका नाम रखा गया CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि देश विदेश से सैकड़ों लड़का अपन नौकरी छोड़ के अलन, और व्यवस्था बन गई। जब चुनाव भइल 2014 के, तो हमें CAG के बड़ा भूमिका हो गई, 1200-1400 लड़का हो गई, में काम करते रहन। तो ऐसे यात्रा शुरू हो गई। बाकी सब पार्टी, सब बहुत पार्टी सबके साथ रुआ काम की नहीं का पार्टी के स्ट्रक्चर में होकर बनावट में का फर्क बुझाता है। जैसे रुआ कांग्रेस के साथ भी काम की नहीं, दक्षिण भारत में भी काम की नहीं, पश्चिम बंगाल में भी काम की नहीं। ना तो हर पार्टी के अपन तरीका बा जी, काम करे के तरीका बा, ओकर अपन एगो DNA बा, ओकर स्ट्रक्चर बा, ओकर विचारधारा ठीक चाहे खराब जौन बा उ बा, लीडर काम करे के अपन एगो शैली बा। ब्रॉडली कुछ पार्टी बा जो मास बेस्ड पार्टी बा, जौन में लीडर बा, लीडर के बात बा, उनकर विचारधारा बा, उनकर कार्यक्रम बा, उनकर सफलता असफलता बा, और ओकरा बेसिस पर पब्लिक जुड़ल बा, नेता जुड़ल बा। जे विधायक MP लड़ रहा बा, ओकरा वही अपना संगठन के मालिक मुखिया बा। और दूसरा एगो आप मान के चलिए जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें लीडर है, लीडर के साथ साथ जिला का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत का है। तो लीडर विचारधारा, मतलब लीडर से ज्यादा विचारधारा और काडर का जो प्रतिबद्धता है, तो 2 गो आप कह सकते हैं पार्टी, मतलब ब्रॉडली एगो ग्रुप बा जाना कि मास बेस्ड पार्टी कह सकते हैं, जो कांग्रेस जैसे जो दल है, और दूसरा आप काडर बेस्ड पार्टी कह लीजिए जो कि बीजेपी है, उस तरह के जो दल है। बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, ये लोग काडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस जो है वो मास बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस
जैसी जो पार्टियां हैं वो उसी से इंस्पायर्ड हैं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस में रही, रवा निकल के वो अलग पार्टी बना लेनी, रवा जगन मोहन रेड्डी हैं, रवा वाईएसआर कांग्रेस बनानी, तो मोर और लेस जो वाईएसआर सीपी के स्ट्रक्चर बा काम करो कांग्रेस के ही से मिलता जुलता बा। ओकरा मुकाबले मान लीजिए रवा टीडीपी बानी, तो टीडीपी कांग्रेस के खिलाफ बना है, उससे राजनीतिक तौर पर लड़ने के लिए बना है, तो काडर बेस्ड पार्टी है। जैसे तमिलनाडु में एआईएडीएमके को आप मास बेस्ड पार्टी कह सकते हैं और डीएमके ज्यादा काडर बेस्ड पार्टी है। जी। तो ये जानल चाहते रहे कि रुआ जैसे अपन करियर गनी यूएन में काम करनी 10 साल तकरीबन, कई देश में भी रहनी, फिर वजह से सीएजी चुनाव दोसर मैंने पैटर्न बदल गए, पॉलिटिक्स में कैसे आवे के विचार भेल? देखिए एक दू गो बात बा, एगो तो सक्रिय पॉलिटिक्स में, हाँ मतलब जो नियति एक चीज है, हम लोग वो मानने वाले लोग हैं कि अपने से व्यक्ति कुछ नहीं करता है, ये तो ऊपर वाला जो तय करता है, हम लोग निमित्त मात्र है। वैसी भूमिका, वैसा दिमाग, वैसी परिस्थिति बन जाती है, आदमी करने लगता है। लेकिन अगर संसारिक नजरिए से कहें तो हमारा अपना एगो तरीका रहा है कि हम जीवन में 10 बरस में अपना पूरा धारा बदलना चाहते हैं। एक काम को एक धारा पर 10 साल से ज्यादा नहीं चलना है। जैसे 10 बरस हम जीवन में रहे, उसके बाद वो अंदर से दिमाग में रहा कि अब कुछ नया दूसरा बड़ा करना है। क्या करना है वो तो हमको पहले से पता नहीं था, लेकिन उस धारा को छोड़े और उस 10 बरस में अच्छा सफलता मिला। जहां पर जीवन में थे वहां फेलियर नहीं रहे, वहां बहुत अच्छा किए, अपने उम्र के हिसाब से, अपने जो हमारा पढ़ाई लिखाई पे डिग्री था उसके हिसाब से बहुत अच्छा किए। लेकिन जब उसमें अच्छा कर रहे थे तब छोड़ के फिर आए, फिर जीरो से शुरू किया। और जो 10 बरस में बनाए 2011 से 2021 तक, जगह के रुआ राजनीतिक रणनीतिकार कहता नहीं, चाहे चुनाव प्रबंधन कहता नहीं, ये 10 बरस बनाए। छोड़े कब? जब उस पर एकदम चरम पर थे। जब बंगाल और तमिलनाडु जीते तो देश भर में बड़ा चर्चा भइल, तो लोगों को लगा कि अब तो एकदम टॉप पर पहुंच गए, तब छोड़ दिए। जब 10 बरस हो गए, अब एकरा में, अब वो क्षेत्र में एकरा से बड़ा करे के कुछ बाकी नहीं थे। छोड़ला के बाद अब रही कि अब बड़ा क्या, दूसरा क्या किया जाए। तो साल भर 2021 याद हुई, 2 मई 2021 के बंगाल के रिजल्ट आयल रहे। 1 साल तक जीवन में सोचने के लिए रखे कि ना अब आगे क्या करे के बाद। सोचने के बाद ये देखे कि भाई इतना दल नेता को जो हम जिताने में मदद किए, तो समाज में या लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो बहुत परिवर्तन नहीं आया। तो ये लागल कि जब भगवान हमरा के शक्ति बुद्धि देले बा, तो काहे ना फंडामेंटल लेवल पर ऐसा काम कर जाओ जो कि लोग के जीवन सुधरे। दल हारे जीते, चाहे कोई जीते कोई हारे, लोग के जीवन सुधरे। और फिर बोल के अगर ये करे के बाद तो कहाँ कल जाओ, तो अपन राज्य बिहार जे जन्म भइल बा और जौन एजा के दुर्दशा बा, देश के सबसे गरीब पिछड़ा हमने के बानी जा, तो हमार भइल के तब एजे से शुरू कल जाओ। ऐसे 2 मई 2022 के जाई नहीं, साल भर के एकदम ठीक 1 साल के बाद आई घोषणा के नहीं आप सबके सामने कि अब अगला जीवन का 5 बरस 10 बरस जो है वो बिहार को सुधारने के लिए है। और सुधारने का जो भी मॉडल हमारे दिमाग में है कि भैया पहले जब तक समाज को नहीं सुधारेंगे तब तक राजनीति और दल बनाकर जीतने हारने से बिहार नहीं सुधरेगा। तो हमारे सवाल बा कि तू बताओ भाई कि बिहार में मोदी जी के जात के रहता, तो तुरंत कहीं ना 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 भैया वो तो हिंदू मुसलमान पर देता, तो भाई जात पर तो नहीं खे देते। तो आपको वो समझना कि लोग किस चीज पर वोट दे रहे हैं। अपने कष्ट को भूलकर गलत वोट देने के पीछे 4 बात है। पहला बात ये बा कि जाति के कुछ प्रभाव तो बा कि चलो भाई अपने जात वाले के दे दी। दूसरा बात ये बा कि हिंदू मुसलमान वाला बात, जो सब हिंदू एक हो जाएंगे, मुसलमान के हरा दी। तीसरा बात का भाई जा बिहार में सबसे बड़ा कि भाई लालू के राज ना लौटे के चाहिए। कैसे कि जे लालू के जंगल राज देख ले बा, वो कहता जाए तो भाई पढ़ाई नहीं खे, जाए तो भाई रोजगार नहीं खे, कम से कम अपहरण तो नहीं खे होत, कम से कम आदमी गोली तो नहीं मारत, कम से कम शांति से घरे शाम में आवत तो बानी। तो कतनो खराब बा एनडीए, कतनो खराब बा नीतीश कुमार, कतनो खराब बा भाजपा, चलो एकरे के दो। आ चौथा मान लीजिए मुसलमान लोग बा, इ लोग के मालूम बा कि एहन जाना के कुछ नहीं खे मिलल। इ लोग के लालू यादव ने पूरी तरीके से ठगा है पिछले 30 वर्ष में। इ लोग के ना भागीदारी मिलल, ना विकास मिलल, ना भाजपा के लोग हरा पावल। कैसे 20 वर्ष से तो भाजपा और नीतीश राज करता, बावजूद इसके लालू को काहे दे रहा है, ताकि भाजपा को दे नहीं सकता है।
भाजपा को दे नहीं सकता तो बचल के तो लालू के देवे पड़ता है। तो ये चारों को अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 4 विषय है, तो इसमें जो कि लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू वाला है, ये करीब करीब आधा जनता ऐसा बजन की यही वजह से वोट देता है। उसके सामने अगर कोई बेहतर विकल्प मिल जाए, जो कि किसी जाति का विकल्प ना हो, किसी व्यक्ति का विकल्प ना हो, परिवार का विकल्प ना हो, जो ईमानदार हो, सशक्त हो और सही बात कह रहा हो, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट उसको देंगे। तो जे कहता कि भाई जनसुराज के वोट के दी, तो हम कहते नहीं कि जनसुराज का वोट बैंक कौन है, तो जनसुराज का वोट बैंक कोई जात नहीं है, धर्म नहीं है। जनसुराज का वोट बैंक हर वो व्यक्ति है जो बिहार में बदलाव चाहता है, हर वो व्यक्ति है जो पिछले कई बरस से लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट देता रहा है। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप खुद ये बता रहे हैं कि बिहार का मानस या बिहार की जो सामाजिक संरचना बाटे वो कैसन का बा, ये संरचना में जनसुराज के का भविष्य बा, का देखत नहीं? जबरदस्त भविष्य बा। अगर भविष्य ना रही तो वह प्रभात खबर में काहे हमारे इंटरव्यू करता नहीं रवा, हमारे इंटरव्यू सुनी, आप इंटरव्यू रवा हमारे चलाती रवा, आप तो ही कहिएगा कि हम तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, सबका चलाते हैं। आप हमारा इंटरव्यू चलाइए, आप बिहार में मुख्यमंत्री या चाहे जे जितना नेता मान उनका इंटरव्यू चला दिए, देख ली कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कौन में आवता। नहीं, हमारी कहेगा ना कि जो स्ट्रक्चर बा बिहार के अच्छा, बिहार का पहली बात समझिए, बात समझिए। पहले पहला बात तो आप लोग से हमको हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप लोग बिहारी होने के नाते भी बिहार के संरचना के बारे में कमेंट करके आप लोग बिहार का बहुत बड़ा अपमान और नुकसान कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट कि आप तो रुआ तो पूरा देश भर के अलग अलग राज्य में काम के नहीं, बिहार में जो परसेप्शन बा कि जाति ये वो दूसर राज्य के का स्थिति, मैं वही तो बात कहते नहीं भाई, वही तो। अच्छा ये बताइए, आप सुनिए, आप पुराना पत्रकार है, हमनी के पढ़नी जा कि गुजरात में एगो बा खाम थियरी, जना से कि कांग्रेस जीतेला, खाम मतलब KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, ये कांग्रेस के वोट देला। तो का काम बिहार में भइल, कर्नाटक में चुनाव भइल, आदमी कहते लिंगायत हवन, वो का लिग्गा हवन, वही तो का वो बिहार हो। आंध्र प्रदेश में आदमी कहता कि रेड्डी और खम्मा में लड़ाई बा, कापू के लीडर हई बाड़न, माडिगा के लीडर हई बाड़न, तो का वो बिहार हो। अगर आप गुजरात में जाइएगा, पटेल की राजनीति है, तो क्या वो गुजरात में बिहार है? महाराष्ट्र में कुनबी मराठा, जो सुनिए कुनबी मराठा बात हो रहा है, क्या वो बिहार है? हरियाणा में जाट बात हो रही है, राजस्थान में गुजर मीणा का बात हो रहा है। हम आ रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं जी कि बिहार के लेके ऐसा का है फिर, इसलिए कि आप जैसे लोग यहाँ पर जो राजनीतिक पत्रकार हैं, जो कमेंटेटर हैं, वो सुविधा भोगी एनालिसिस कर रहे हैं। हम आपको सामने से कह रहे हैं कि भैया बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। और जाति जितना बड़ा फैक्टर बिहार में बा, उतने बड़ा फैक्टर कर्नाटकों में बा, वही तो उतने बड़ा फैक्टर तमिलनाडु में भी बा। हम हर जगह काम के लिए बा, लेकिन बिहार के आदमी ऐसा बना देले बान कि भैया बिहार में कुछ ना हो सके, का है ऐसा बड़ा जाति बा। अरे भाई कहाँ जाति नहीं है, जाति तो हर जगह बात। हमने के अपना मुंह पर गोबर अपना मुंह से अपना हाथ से लगावत जा, अब फिर कहते भाई बिहार के आदमी गाली देता। अगर कहीं दूसरा जगह जाति ना रही, अब बिहार में जाति रही, तब हम मान लेते कि बिहार के पिछड़ापन का कारण जाति है। भाई जाति हर जगह है। आप अगर ये बता दीजिए कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में नेता सब ईमानदार होखस, तब हम मान ले कि खाली एजा नेता भ्रष्ट मारने से। भाई बिहार के परिस्थिति ऐसे नहीं के खराब किए जा नेता ज्यादा भ्रष्ट बा कि ज्यादा जाति बा। एजा परिस्थिति जौन बा कि जौन जनता बा हम रुआ बानी, हमने के आपन चिंता नहीं जा करत, हमने के अपन लड़कन के पढ़ाई की चिंता नहीं जा करत। आदमी यही में खुश बगे मोदी जी बुलेट ट्रेन बनावता गुजरात में। अरे भाई मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन बनावता तो तोहरा का मिलल है जा बिहार में? ए भाई मोदी जी चाइना पे चढ़ाई कर दिलन तो तोहरा क्या मिलल भाई बिहार में? ऐसे गुजरात के आदमी ये सोचता कि भैया बुलेट ट्रेन हमारा यहाँ बनो, फैक्ट्री हमारा यहाँ लगो, हमारा यहाँ रोड बनो, तब ना मोदी जी के वोट देता है। बिहार के आदमी मोदी जी के अमेरिका में स्वागत कितना होता, यही से झंझारपुर में आदमी वोट देता, बेनीपट्टी में वोट देता, अररिया में वोट देता कि मोदी जी
देश के शान बढ़ा दिलन। भाई ठीक बात, बढ़ा दिलन, मान ला अगर तार बात मानियो ले कि देश के शान बढ़ा दिलन, तो अररिया के लइकन के, सारण के लइकन के, मोतिहारी के लइकन के, बक्सर के लइकन के काम मिलल ही ना बताओ। जानल चाहतनी कि जन सुराज के पास रोड मैप का बा बिहार के रोड मैप पूरा रोड मैप सीधा बा। पॉलिटिक्स के लेके ये बा कि हमने के एक एगो हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि भैया जेकरा के वोट देवे के दो। अच्छा, जन सुराज के नइखे मन मत दो, जेकरा के वोट देवे के बा ओकरा के वोट दो, लेकिन एक बार ये 4 चीज छोड़ के अपना लइकन खातिर वोट दे दो। अच्छा, तू जात पर देता हर बार, हिंदू मुसलमान पर दे लो, तू लालू के हरावे खातिर दे लो, कभी जितावे खातिर दे लो, कभी मोदी के खातिर दे लो, कभी चावल खातिर दे लो, कभी मंदिर खातिर दे लो। एक बार खाली अपना लइकन खातिर वोट दो। आदमी कहता है दिला से का हुई, हम कहते निकलावल लिख के दे देता नहीं, तू हमारे विरोधी के वोट दे दी हो, लेकिन अगर एक खातिर देबो तो तार फायदा हुई। काहे फायदा हुई? अगर मंदिर खातिर वोट देनी जा तो मंदिर अयोध्या में बन गई। अगर नीतीश के बिजली खातिर वोट देनी जा तो ये बिहार में बिजली आ गई। 5 किलो अनाज खातिर मोदी के वोट देनी जा तो कतनो भ्रष्टाचार बा, 4 किलो अनाज एहू बिहार में बटता। अगर आवाज आ सम्मान खातिर गरीब आ वंचित के आवाज आ सम्मान खातिर वोट लालू के दियाइल तो आज बिहार में जो गरीब पिछड़ा बा कह सकेला कि लालू के राज में हमारा आवाज सम्मान मिलल। अगर हमनी के सिलेंडर खातिर वोट देनी जा तो जैसे दूसरा राज्य में सिलेंडर बटल बा तो बिहारों में सिलेंडर बटल बा। अगर हमनी के गुजरात में विकास खातिर वोट देले बानी जा तो गुजरात में विकास होते बा, हमनी के लइका जाके गुजरात में नौकरी मजदूरी करिए रहल बान। ई का बतावता है? लोकतंत्र में वोट किसको दिया जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये बात है, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वोट किस बात के लिए दिया जा रहा है। मोदी देश के प्रधानमंत्री बावन, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहारों के प्रधानमंत्री। गुजरात में लोग वोट देता है मोदी के बुलेट ट्रेन खाती, गिफ्ट सिटी खाती, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खाती, विकास खाती। अब बिहार में मोदी जी के वोट हमने काहे खाती देते नहीं जा? 5 किलो अनाज खाती। तो ई रवा बताई कि मोदी के जौन वोट हमने के बिहार में देता नहीं जा, कोई कहां कहता कि भैया फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री जा लगाई तो वोट दे। ये देश में कौन ऐसा उद्योगपति बा जेकरा के मोदी जी कह देस कि भाई तोरा बिहार में 5 गो चीनी मिल लगावे के बा, केकरा दम बा कि कह दी कि ना लगाई। एक राजनीतिक तौर पर 2 गो बात सिखा रहे हैं 3 बरस से, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का कीमत सही लगाइए। वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार। ये बात राजनीतिक तौर पर सिखा रहे हैं। 3 साल से करीब बानी घूमतनी बिहार के गाँव गाँव और फिर से अभियान भी शुरू होके अलावा, तो का लागत है राउर बात के अपील लोगन में? अब अपील के आकलन तो मान ले कि हम घोड़ा बैठल बानी, हम ही बारात के दूल्हा बानी, तो हम सुनी, हम जब बारात के दूल्हा बानी तो पूछा तानी कि अच्छा बारात में के बढ़िया नचता, तो कुछ हम देखा तानी, लेकिन बारात में क्या होता है तो रोवा सब ज्यादा बताई जा। लेकिन इतना हम रोवा के बता देता नहीं कि पहली बार पिछले 25-30 साल में हजारों लाखों की संख्या में लोग इतना तो कह रहे हैं ना, भाई बात तो बढ़िया कह रहे हैं। बिहार में प्रयास तो एक होना चाहिए था, ये प्रशांत किशोर कर रहा है, होना ऐसे ही चाहिए। होगा कि नहीं होने में 10 वर्ष समय लगेगा, 5 वर्ष लगेगा, ये लोग कहता है, ये भी लोग कहता है कि भैया घबराई मत, 5 वर्ष लगी लेकिन हो ही जरूर। अच्छा। लेकिन इतना बात तो हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, जो बात जनसुराज में प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये बात ठीक है कि वोट बच्चों के लिए पढ़ना चाहिए, वोट अपना बच्चा के लिए पढ़े के चाहिए, अब वोट पढ़ाई रोजगार खातिर पढ़े के चाहिए, वोट दूसर कोनो विषय पर ना पड़े के चाहिए। कैसे कि बिहार में गरीबी अगर खत्म करे के बाद तो 2 गो उपाय भाई, जब पढ़ाई होके चाहिए या रोजगार होके चाहिए, बिना एकरा गरीबी खत्म हो ही ना। तो अगर हमनी के गरीबी से निकले के बाद तो शिक्षा रोजगार चाहिए, और शिक्षा रोजगार चाहिए तो मेरे भाई हाथ जोड़ के कहते हैं अपना लइकन खातिर वोट दे दो, आना तो लिख लो प्रशांत किशोर आवस की मोदी आवस की लालू आवस की फलाना आवस कि 10 गो प्रशांत किशोर आ जास। बिहार में जौना दुर्गति में आदमी आज जियताड़न, 10 वर्ष के बाद हमने के आवे वाला पीढ़ी के भी यही दुर्गति में जिए पड़ी। लोग ना जगिहन तो कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता बिहार के ना सुधार सके। एगो अभी बातचीत में कहनी है कि एगो पार्टी होला मास बेस, एगो काडर बेस, जन सुराज एक कोना में बाटे। अभी तो जन सुराज मास बेस ही बा, काडर तो जन बा ना, काडर के बने में, संगठन को बनने में समय लगता है। संगठन बनाना जो है
हम अक्सर अपना साथी सब लोग के कहेला, आदमी कहता कि भैया पंचायत में ब्लॉक में बन गई बा, सक्रिय नहीं खन। हम कहले संगठन बनाना गीली मिट्टी से दीवार बनाने जैसा है। हमने के गांव में गीला मिट्टी से दीवार बनाए जाना, तो वो ईंटा के दीवार रुआ एक बार जोड़ दिला, लेकिन जब गीला मिट्टी से दीवार बनता ओकरा के थोड़ा सा बना के छोड़े पड़ेला, थोड़ा जब सूखी तब ओकरा ऊपर और माटी लदाई। तो संगठन निर्माण जौन बा, राजनीतिक सामाजिक संगठन निर्माण, ये सतत प्रक्रिया है। गीली मिट्टी से दीवार जोड़ने जैसा है। कुछ आदमी जमा होगा, फिर उसमें कुछ छितराएगा, फिर सूखेगा, फिर जो कुछ सूखे हुए लोग रह जाएंगे फिर ऊपर जोड़ेगा। तो जन स्वराज आज भी विचारधारा के आधार पर, प्रयास के आधार पर मास का पार्टी है, उस समूह का पार्टी है जो बिहार में बदलाव चाहता है, जो चाहता है कि भैया बहुत हुआ, अरे बहुत भाई लालू नीतीश, चलो अब क्या नया कुछ होके चाहिए, बदलाव होके चाहिए। जी रुआ इतना घूमत नहीं, बिहार के जो आबादी के बड़ा हिस्सा बटे नौजवानन के, तो नौजवान लोग के लेके का रुआ से बहुत लोग मिलत होगी, नौजवान साथी लोग ना भाई, देखिए लोग के माइंड सेट का कहता, माइंड सेट ये कह रहा कि भैया जैसे दूसर पहला बार हमने के मौका मिल गई बा, हमने के विकल्प ना रहे, हमने के तो एक तरह से समझी कि आजादी, राजनीतिक आजादी का रास्ता रुआ खोल दिले बानी। अब क्या निश्चित तौर पर बिहार में अप्रत्याशित रिजल्ट आई, परिवर्तन हुई, बिहार में जन स्वराज आई। अच्छा देखिए एक बात बताओ, लो आप पत्रकार बानी, जाकर अपना से कहीं पर सर्वे कर ली जी, भाई बिहार में बदलाव चाहते हो कि नहीं? 100 में 60 आदमी रवा के कही कि ना भाई बदलाव होके के चाहे वो राजद के आदमी होके, जदयू के होके, भाजपा के होके, कांग्रेस के होके, बदलाव होके के चाहे। ये बात तो सब करीब करीब 60% आदमी कहता। 40% जो एकदम दल से जुड़ल बा, चाहे मर जाए चाहे जी, जब हम दल में रह, वो अलग बात बा। समाज में 60% आदमी कह रहा है कि बदलाव होना चाहिए जी। अब बदलाव करने के लिए जन स्वराज पर लोग भरोसा करते हैं कि नहीं, उसके लिए प्रयास, उसके लिए विवाद, उस पर बहस हो सकता है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, इस पर कोई डाउट नहीं है। अजय आदमी कहते कि जन स्वराज के वोट बैंक कौन बा, हम ओकरा कहते नहीं कि तहार वोट बैंक जात बा, हमार वोट बैंक बदलाव चाहे वाला हर व्यक्ति बा। तो बिहार कम से कम 60% आदमी जो बदलाव चाह रहा है वो जन स्वराज का वोट बैंक है या हो सकता है। जी। जन स्वराज के वैचारिक आधार कौन सी बात? वैचारिक आधार ये है कि हम लोग की जो लड़ाई है वो भाजपा से है, विचारधारा के आधार पर। और भाजपा को हराने का जो वैचारिक, राजनीतिक वैचारिक आधार है, उसका अगर आप उसको खूब डीपली अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि देश में करीब करीब 50% हिंदू ऐसा बाड़न जे भाजपा के वोट नहीं खे करत। आ 20% मुसलमान, माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, सिख जेकरा कहली कि जे भाजपा के वोट नहीं खे करत। भाजपा के देश में 40% वोट मिला था, मिलल बा 35%, लेकिन 40 ऐसे कहता नहीं कि भाजपा सब सीट पर ना लड़े, जो सीट पर लड़ेला ऊपर करीब करीब 40% वोट मिलल बा। तो 40% वोट में के मतलब ये भइल कि 80% हिंदू के आबादी वाला देश में अगर भाजपा के 40% वोट मिलता तो मतलब है कि आधा हिंदू भाजपा के वोट करत और आधा हिंदू भाजपा के वोट आज भी नहीं करत। अब हमरा रुआ देखे के भाई कि कौन हिंदू बालन जे भाजपा के वोट नहीं करत। भाई हम रुआ के बताओ तनी कि कौन हिंदू भाजपा के वोट नहीं करत। जौन हिंदू प्योर गांधीवादी बालन, गांधी के विचारधारा से प्रभावित बालन, वो भाजपा के वोट नहीं करत, चाहे वो कोनो जाति के हिंदू हो। जे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के मानने वाला हिंदू बा, वो भी भाजपा के वोट नहीं करत। जे विशुद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाला बा, वो भी किसी जात का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, भाजपा का विरोध कर रहा है। और जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। अब ये चार विचारधारा में से जे कम्युनिस्ट बा तो भाई कम्युनिस्ट तो दले बा, जे समाजवाद वाले बा तो करते ही जुटो अपन नीतीश उतीश के लोग ढोई रहल बाड़न जा। गांधी और अंबेडकर के मानने वाले लोग अगर साथ में आ जाएं और उसमें आप माइनॉरिटी को जोड़ दीजिए, मुसलमानों को जोड़ दीजिए, तब विचार के स्तर पर इन चार विचारधारा के मानने वाले लोग और मुसलमान मिलकर 60 हुए और भाजपा 40 हुई, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जन स्वराज का राजनीतिक वैचारिक आधार यही है, भाजपा से लड़ाई लड़ने का। इसीलिए जन स्वराज के झंडे पर गांधी और बाबा साहब है, कहें कि हम कम्युनिस्ट के तो लगा ना सकी, समाजवादी के हम लगा ना सकी, तो हम लगाइले बानी गांधी के, बाबा साहब के, कि ये दोनों विचारधारा के मानने वाला लोग भी अगर साथ में आ जास तो
मुसलमानों को, माइनॉरिटी को साथ में जोड़कर इन दोनों विचारधारा के झंडे के अंदर सबको लाकर भाजपा से राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। एगो ये आरोप लगा जाता है कि प्रशांत किशोर जी 30 साल के जो शासन बटे माने अभी ओकरा के खूब हमला करतनी, और ये कहीं ना कहीं राहुल बायसनेस बा जौन की ये निकल के आवत सामने। ना देखिए, हम तो उल्टा बात कहतनी जी। सभा में हम कहिला कि ये भाई जे नेता आवेला ये कहला कि हम ठीक बानी, पहले वाला खराब रहे। जैसे गांव देहात में होला ना, गरुआ गहना बनाई जी, बना के रख लेनी 5 बरिस बाद, और कहीं जाई ज्वेलरी के दुकान पर तो पूछब तो कही ए भैया ए चाची कहाँ से बनैनी है, तो आधा सब खोटे बा। फिर वो बना के दूसरा के जाए तो वो बतवा ये कही। तो ये हाल नेता के बा हमने के, जे नेता आई कही कि अरे भाई केकरा के वोट देते रहो, हमरा के दो, तो पीछे एकदम ठग रहे। हम एक बात उल्टा कहता नहीं, हम कहता नहीं कि ए भाई चलो मान लिया जाओ कि 40 बरिस कांग्रेस के राज रहे, कांग्रेस बड़ा काम कर दिलस। इहो मान लिया जाओ कि 15 बरिस में लालू जी एजा सामाजिक न्याय कर दिलन, गरीब के पिछड़ा के आवाज सम्मान मिल गई। इहो मान लिया जाओ कि भाई नीतीश भाजपा के राज में 18-19 साल में बिजली आ गई, अपहरण रुक गई, सड़क तनी मनी बन गई। लेकिन अगर सब के बात के सही मान भी लिहल जाओ तो वो भी इस बात से तो कोई इनकार ना कर सके कि देश में सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य कौन? बिहार। तो मेरे भाई अगर सब के बात के सही मानियो लिहल जाओ तब भी तो हमने के दुर्दशा यह बात, तो कहीं ना कहीं समाज के बैठ के चिंता करे की जरूरत बा कि भैया जौन रास्ता पर चल के आवत नहीं जाए पर चल के तो हमने के कल्याण होके वाला नहीं है। अब हम आवत नहीं फिर राउर निजी रुचि पर। राउर कौन हुआ सबसे किताब प्रिय लागल? किताब तो इतना मतलब जीवन में पढ़त दो चार गो के नाम बताई ताकि दो चार गो के नाम बताओ। जैसे एक मतलब जनरल आदमी पूछला भैया कौन किताब पढ़ी, तो 2 गो किताब के नाम हम अक्सर बताइला। एक तो गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। हाँ, सत्य मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब एकदम हिंदी अनुवाद हमारे एकदम ओकर हिंदी में नहीं पढ़ ले, अंग्रेजी में पढ़ ले तो लेकिन ये हुई जी सत्य का प्रयोग। हाँ, सत्य के साथ कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हमको लगता है कि एक तरह से अगर आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में कभी आना चाहते हैं तो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। जी जी। दूसरा एक और किताब हम अक्सर बोलीला, द विजडम ऑफ क्राउड। ये किताब है जो साइंटिफिक डेटा और एनालिसिस पर आधारित है, जो बताता है कि आप कितना भी, जो लोकतंत्र की मेरी समझ से जो लोकतंत्र का आधार है, ये बताता है कि साइंस और एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि कोई व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी समझदार हो, क्राउड के सामने उसकी विजडम कुछ नहीं है। मतलब एक रउआ बहुत होशियार बानी और रउआ 10 गो परिस्थिति में निर्णय ले, और रउआ सामने 100 गो आदमी बाड़न जो सामान्य समझदारी के बाड़न, वही 10 परिस्थिति में वो निर्णय लेगा तो समूह का निर्णय आपके निर्णय से बेहतर होगा। तो इसको कहते हैं विजडम ऑफ क्राउड। और यही लोकतंत्र की ताकत है, जो समूह में लोग निर्णय लेते हैं तो वो ज्यादातर निर्णय सही होता है। तो हम यही 2 किताब का अगर जे राजनीतिक सामाजिक जीवन में जेकर सिनेमा देखे मेरा रुचि बाकी ना, कोई रुचि नहीं के सिनेमा हमारा देखला मतलब करीब। अंतिम सिनेमा कौन देख ले रही? सिनेमा हॉल में जाकर तो 20 बरिस हो गए। कौन सिनेमा देख ले रही? बहुत पहले 11वीं 12वीं क्लास में पढ़त रही तो DDL। अच्छा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, मतलब अच्छा 20 बरस हो गए। अच्छा, कहाँ कौन रिजेंट में? पटना रिजेंट में वगैरह साइंस कॉलेज में पढ़त रही जा। अच्छा पटना रिजेंट में। कौन हिंदी के गाना अभी कभी मान ली कि गुनगुनावे के मन करे तो कौन गुनगुनाईला? बहुत सब गाना फिर भी एगो जौन कहल जाला ना कि जुबान पर आ जाला अनायास, बिना केहू कहे चाहे सचेतन प्रयास के भी आदमी गुनगुनावे लागेला, तो कौन मुखड़ा बा, कौन गाना बा? कभी कभी में एक गाना बा जी, मैं पल दो पल का शायर। जी जी जी, मुकेश हाँ जी के गावल पल दो पल मेरी कहानी है। तो पल दो पल मेरी कहानी है प्रशांत जी का ये पसंदीदा गीत, पसंदीदा मुखड़ा जिसको ये गुनगुनाते हैं। तो अभी रुआ समय देखत रही प्रभात खबर के कार्यक्रम में, समय से संवाद कार्यक्रम में प्रशांत किशोर जी से हमनी के बात कहनी है जा
जन सुराज के लेके यहाँ के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कैसे यहाँ के पढ़ाई लिखाई भइल, फिर यहाँ की यूएन में नौकरी कैनी, फिर पॉलिटिक्स में कैसे आ गई, और बाद में कैसे यहाँ के आपन एगो पार्टी बनौली जन सुराज।